जय माता दी दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह चंद्र ग्रहण बड़ी कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पर इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है 12 में से 5 जो राशियां हैं उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यह जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है वह भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:01 से लेकर और सुबह 10:01 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी सुबह सुबह रहेगा तड़के तड़के, और इसकी अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। यह याद रखिएगा, यह ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पर रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पर रहेगा, अफ्रीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर में इसका प्रभाव रहेगा। यह और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वह गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का यह जो है आलछी खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कंफ्यूजन यह है कि भारत में यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान अब कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है, और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में यह आंशिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा, यानी कि भारत में यह दिख रहा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में यह 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोची में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा, और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो यह 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, बड़ोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर यह 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर इन शहरों पर असर रहेगा। तो भारत के कुल मिलाकर 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, भारत में इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक यह चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर यह जो 37 शहर है भारत में उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है, लेकिन यह कुछ मिनटों का ही लगने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है। हालांकि आंक रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो ज्योतिष के अनुसार जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय पर कन्या लग्न उदित रहेगा और चंद्र राहु दोनों के सोन सप्तम भाव के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एशिया की खासकर मीन राशि है, पुर्तगाल की मीन राशि है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए अमेरिका एशिया पुर्तगाल सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिस्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं, तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं, जनहिंसा या विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, खासकर चंद्र ग्रहण के 15 दिन तक। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर यह ग्रहण लग रहा है काल पुरुष के। तो यह ज्योतिष के अनुसार देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, चीन, तिब्बत के अंदर देखा जाए या कनाडा के अंदर देखा जाए तो हवाई यान से संबंधित कोई दुर्घटना या कोई घटना के योग बनते हैं। सेना संबंधी कुछ तनाव आपको दिखेगा, बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं 15 दिन के अंदर आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वह भी राहु के साथ में। तो यह तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी, अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशियों के अनुसार 15 दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं
मेष राशि की तो मेष राशि को करियर में 15 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन करियर में जबरदस्त तनाव रह सकता है। बॉस सीनियर से किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। करियर के लिए 15 दिन बड़े डिफिकल्ट हैं। ग्रहण के बाद के उसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ग्रहण के बाद यानी 18 सितंबर के बाद पूरे 15 दिन जबरदस्त कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित कोई सफलता, कोई पद में वृद्धि, कोई नौकरी का शुभ काम, करियर में बड़ी जय माता दी। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह चंद्र ग्रहण बड़ी कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पर इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है 12 में से 5 जो राशियां हैं उनका भाग्य खोलने वाला है। उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यह जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है वह भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:01 से लेकर और सुबह 10:01 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है। यानी सुबह सुबह रहेगा, तड़के तड़के, और इसकी अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। यह याद रखिएगा, यह ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पर रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पर रहेगा, अफ्रीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर में इसका प्रभाव रहेगा। यह और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वह गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का यह जो है आलछी खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कंफ्यूजन यह है कि भारत में यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान अब कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है, और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में यह आंशिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा, यानी कि भारत में यह दिख रहा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में यह 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोची में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा, और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो यह 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, बड़ोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर यह 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर इन शहरों पर असर रहेगा। तो भारत के कुल मिलाकर 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। भारत में इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक यह चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर यह जो 37 शहर है भारत में उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है, लेकिन यह कुछ मिनटों का ही लगने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है। हालांकि आंक रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो ज्योतिष के अनुसार जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय पर कन्या लग्न उदित रहेगा और चंद्र राहु दोनों के सोन सप्तम भाव के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एशिया की खासकर मीन राशि है, पुर्तगाल की मीन राशि है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए अमेरिका एशिया पुर्तगाल सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिस्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं, तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं, जनहिंसा या विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, खासकर चंद्र ग्रहण के 15 दिन तक। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर यह ग्रहण लग रहा है काल पुरुष के, तो
ज्योतिष के अनुसार देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तिब्बत के अंदर देखा जाए या कनाडा के अंदर देखा जाए तो हवाई यान से संबंधित कोई दुर्घटना या कोई घटना के योग बनते हैं। सेना संबंधी कुछ तनाव आपको दिखेगा। बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं 15 दिन के अंदर आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वह भी राहु के साथ में। तो यह तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी, अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशियों के अनुसार 15 दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को करियर में 15 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन करियर में जबरदस्त तनाव रह सकता है। बॉस, सीनियर से किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। करियर के लिए 15 दिन बड़े डिफिकल्ट हैं। ग्रहण के बाद के उसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ग्रहण के बाद यानी 18 सितंबर के बाद पूरे 15 दिन जबरदस्त। कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित कोई सफलता, कोई पद में वृद्धि, कोई नौकरी का शुभ काम, करियर में बड़ी जय माता दी। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह चंद्र ग्रहण बड़ी कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पर इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है 12 में से 5 जो राशियां हैं उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यह जो खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है वह भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:01 से लेकर और सुबह 10:01 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी सुबह सुबह रहेगा, तड़के तड़के, और इसकी अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। यह याद रखिएगा, यह ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पर रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पर रहेगा, अफ्रीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर में इसका प्रभाव रहेगा। यह और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वह गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का यह जो है आलछी खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कंफ्यूजन यह है कि भारत में यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान अब कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है, और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में यह आंशिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा, यानी कि भारत में यह दिख रहा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में यह 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोची में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा, और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो यह 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, बड़ोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर यह 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर इन शहरों पर असर रहेगा। तो भारत के कुल मिलाकर 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, भारत में इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक यह चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर यह जो 37 शहर है भारत में उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है, लेकिन यह कुछ मिनटों का ही लगने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है। हालांकि आंक रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो ज्योतिष के
अनुसार जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय पर कन्या लग्न उदित रहेगा और चंद्र राहु दोनों के सोन सप्तम भाव के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एशिया की खासकर मीन राशि है, पुर्तगाल की मीन राशि है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए अमेरिका एशिया पुर्तगाल सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिस्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं, तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं, जनहिंसा या विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। खासकर चंद्र ग्रहण के 15 दिन तक, साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर यह ग्रहण लग रहा है। काल पुरुष के तो यह ज्योतिष के अनुसार देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया चीन तिब्बत के अंदर देखा जाए या कनाडा के अंदर देखा जाए तो हवाई यान से संबंधित कोई दुर्घटना या कोई घटना के योग बनते हैं। सेना संबंधी कुछ तनाव आपको दिखेगा। बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं 15 दिन के अंदर आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वह भी राहु के साथ में। तो यह तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी, अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशियों के अनुसार 15 दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को करियर में 15 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन करियर में जबरदस्त तनाव रह सकता है, बॉस सीनियर से किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। करियर के लिए 15 दिन बड़े डिफिकल्ट हैं। ग्रहण के बाद के उसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ग्रहण के बाद यानी 18 सितंबर के बाद पूरे 15 दिन जबरदस्त कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित कोई सफलता, कोई पद में वृद्धि, कोई नौकरी का शुभ काम, करियर में बड़ी जय माता दी। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह चंद्र ग्रहण बड़ी कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पर इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है 12 में से 5 जो राशियां हैं उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यह जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है वह भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:01 से लेकर और सुबह 10:01 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी सुबह सुबह रहेगा तड़के तड़के, और इसकी अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। यह याद रखिएगा, यह ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पर रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पर रहेगा, अफ्रीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर में इसका प्रभाव रहेगा। यह और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वह गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का यह जो है आलछी खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कंफ्यूजन यह है कि भारत में यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान अब कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है, और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में यह आंशिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा, यानी कि भारत में यह दिख रहा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में यह 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोची में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा, और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो यह 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, बड़ोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर यह 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर इन शहरों पर असर रहेगा। तो भारत के कुल मिलाकर 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, भारत में इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक यह चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर यह जो 37 शहर है भारत में उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है, लेकिन यह कुछ मिनटों का ही लगने वाला है।
आंशिक चंद्र ग्रहण तो सूतक, अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है। हालांकि रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो ज्योतिष के अनुसार जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय पर कन्या लग्न उदित रहेगा और चंद्र राहु दोनों के सोन सप्तम भाव के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एशिया की खासकर मीन राशि है, पुर्तगाल की मीन राशि है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए अमेरिका एशिया पुर्तगाल सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिस्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं, तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं, जनहिंसा या विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। खासकर चंद्र ग्रहण के 15 दिन तक, साथ ही 7 सप्तम भाव के अंदर यह ग्रहण लग रहा है। काल पुरुष के तो यह ज्योतिष के अनुसार देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया चीन तिब्बत के अंदर देखा जाए या कनाडा के अंदर देखा जाए तो हवाई यान से संबंधित कोई दुर्घटना या कोई घटना के योग बनते हैं। सेना संबंधी कुछ तनाव आपको दिखेगा। बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं 15 दिन के अंदर आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वह भी राहु के साथ में। तो यह तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी, अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशियों के अनुसार 15 दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को करियर में 15 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन करियर में जबरदस्त तनाव रह सकता है। बॉस सीनियर से किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। करियर के लिए 15 दिन बड़े डिफिकल्ट हैं। ग्रहण के बाद के उसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ग्रहण के बाद यानी 18 सितंबर के बाद पूरे 15 दिन जबरदस्त, कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित कोई सफलता, कोई पद में वृद्धि, कोई नौकरी का शुभ काम, करियर में